लखनऊ में 5 रूटों पर दौड़ेंगी 50 इलेक्ट्रॉनिक बसें। परिवहन विभाग और मैसर्स आरजी आदि के बीच समझौता, बस संचालन को लेकर एमओयू साइन। रायबरेली डिपो को मिली 2 नई बसों की सौगात। यात्रियों को सफर में मिलेगी बेहतर सुविधा। अब तक कुल 10 नई बसों की हो चुकी है शुरुआत। यूपी के एटा में जलेसर एसडीएम का एक्शन। बिना मंडी लाइसेंस के गेहूं खरीदने पर की कार्रवाई। 133 क्विंटल गेहूं किया गया जब्त। सीतापुरा में दर्दनाक सड़क हादसा। कार सवारों में से 2 की मौत, 2 घायल। कार पलटने से हुआ यह बड़ा हादसा। लखनऊ कानपुर में मौसम ने ली करवट। सुबह सुबह गरज चमक के साथ बारिश, ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट। वंदे भारतम, स्वागत है आपका नेशन 27 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कल पीएम मोदी का वाराणसी दौरा रहने वाला है। पीएम मोदी वाराणसी में करेंगे जनसभा को आयोजित। 50,000 लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। 44 परियोजनाओं के करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। तो आपको बता दें 3,000 करोड़ की परियोजनाओं की यहां पीएम मोदी सौगात देने वाले। चंदौली और गाजीपुर को भी मिलेगी सौगात। पीएम के दौरे को लेकर एसपीजी की टीम संभाल रही है सुरक्षा। इसी के साथ पीएम मोदी की सुरक्षा में 4,000 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी यहां तैनात की गई है। तो आपको बता दें वाराणसी से यह खबर है। चंदौली और गाजीपुर को भी मिलने वाली है यहां सौगात। तो पीएम नरेंद्र मोदी सौगात देने वाले। पीएम के दौरे को लेकर एसपीजी की टीम संभाल रही है सुरक्षा। पीएम मोदी की सुरक्षा में 4,000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी तैनात की गई है। कल पीएम मोदी का वाराणसी दौरा रहने वाला है। कई मायनों में खास होने वाला है। बहुत सारी सौगातें मिलने वाली है। 50,000 लोगों के शामिल होने का यह अनुमान लगाया जा रहा है। तो पीएम मोदी वाराणसी में सौगात देने वाले हैं। कल पीएम मोदी का वाराणसी दौरा कई मायनों में खास रहने वाला है। 50,000 लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। 4,000 पुलिसकर्मी यहां उनकी सुरक्षा के लिए तैनात भी कर दिए गए हैं। चंदौली के साथ साथ कई और जिलों में भी ये सौगात मिलने वाली है। पीएम के दौरे को लेकर एसपीजी की टीम भी यहां तैनात है। तो आपको बता दें 4,000 पुलिसकर्मियों की यह ड्यूटी रहने वाली है। उनकी सुरक्षा को लेकर कल पीएम मोदी का वाराणसी दौरा कई मायनों में खास रहने वाला है। 50,000 लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। चंदौली और गाजीपुर को मिलने वाली है बड़ी बड़ी सौगातें। पीएम के दौरे को लेकर एसपीजी की टीम संभाल रही है यहां पर सुरक्षा। इसी के साथ कई मंत्री, कई नेता भी उनके साथ यहां होने की संभावना जताई जा रही है। कल पीएम मोदी का वाराणसी का दौरा कई मायनों में खास हो सकता है। तो यूपी के लिए अच्छी खबर है। 50,000 लोगों के शामिल होने का यहां पे अनुमान लगाया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी ब्यूरो हेड दानिश वारसी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। दानिश, क्या कुछ सौगातें मिलने वाली है वाराणसी को? देखिए, बिल्कुल प्रियंका जी, बता दें आपको सबसे पहले तो कि प्रधानमंत्री वहाँ का सांसद है तो वाराणसी से, और एक बार नहीं है, कई बार के सांसद हैं। वर्तमान में भी सांसद हैं और वाराणसी उनका घर की तरह है। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री भले ही वो देश के प्रधानमंत्री हों, लेकिन वाराणसी उनके लिए घर की तरह है। तो बनारस की गलियों में जिस तरीके से उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया था, उन गलियों को देखा है, तो विकास को लेकर के मैं ये कह सकता हूँ कि चंदौली वाराणसी से सटा हुआ जिला है और चंदौली वाराणसी के आसी पास का है। तो मैं कह सकता हूँ चंदौली और वाराणसी में जो सौगातें दी जा रही हैं, हालांकि अनुमान तो ये लगाया जा रहा है कि 50,000 की लगभग भीड़ होगी,
क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा है तो भीड़ 50,000 से ज्यादा भी हो सकती है। हालांकि वहां पर पहले से ही मैं कह सकता हूँ कि टीमें पहुंच चुकी हैं, एसआईटी पहुंच चुकी है, यूपी पुलिस पहुंच चुकी है, एडीजी जोन खुद वहां पहुंच रहे हैं। तो मुआयना किस तरीके से लेकर के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक व्यवस्था जो चाक चौबंद को लेकर के देखी जा रही है, वो तो उनके प्रोटोकॉल के तहत। लेकिन जो प्रधानमंत्री कल आएंगे जिनके साथ साथ कई मिनिस्टर्स होंगे, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के रहेंगे। हालांकि इसमें ये देखना जा रहा है कि जो सौगातें कल दी जा रही है तो वाराणसी के लिए कौन कौन सी ऐसी स्पेशल सौगातें हैं कि वाराणसी की जो गलियां थी, प्रधानमंत्री मोदी के वहां सांसद होने से पहले जो गलियां थी, उन गलियों को लेकर जो डेवलपमेंट दिखाया गया, वो डेवलपमेंट बहुत ज्यादा बेस्ट दिखाया गया। क्योंकि गलियों में कोई भी इतना जाम था, इतना ट्रैफिक था, उसको लेकर के सुधार हुआ है। अब 50 जो सौगातें दी जा रही हैं, कल लोग जो खड़े होंगे उसको सौगातों को लेकर काफी ज्यादा टास्क है। देखने वाली बात ये होगी कि प्रधानमंत्री का जो सीधे दौरा है इनमें कौन कौन सी सौगातें देने को मिलेंगी। जी जी बिल्कुल। इसी के साथ ये भी बताइए कि कौन कौन आला अधिकारी और कौन मंत्री विधायक उनके साथ इस दौरे में शामिल होने वाले हैं? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनका मौजूद रहना तो लाजमी है। साथ में प्रधानमंत्री के साथ साथ में मैं ये कह सकता हूँ वहाँ कि वो खुद वहाँ के सांसद है, उनका घर है। तो उत्तर प्रदेश की जो कैबिनेट है, उस कैबिनेट में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अनिल राजभर भी शायद मौजूद रहेंगे, क्योंकि उनके पास कहीं पिछले से वो राज्य मंत्री हैं। दानिश अंसारी की पहुंचने की संभावना है। इसके साथ साथ जो प्रशासनिक के जो ऑफिसर्स हैं, जो शासन के ऑफिसर्स हैं, उसके मुख्य सचिव रहेंगे, एडीजी जोन रहेंगे। तो ये कह करके चाक चौबंद की जो व्यवस्था है वो उनका कार्यभार है। लेकिन जो मिनिस्टरों की है उसमें मुझे लगता है कि पूरी की पूरी कैबिनेट जो होगी, कम से कम 15 से 20 मिनिस्टरों के पहुंचने की अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर जब भी वहां पर आते हैं तो इतने ज्यादा लोगों की कैबिनेट तो बैठती है, साथ में वो सौगातें भी देते हैं। इन सौगातों को लेकर के जो उस विभाग के मंत्री होंगे वो पहुंचने बहुत जरूरी होंगे। इसके साथ प्रधानमंत्री सभी उन लोगों के साथ संबोधित करें। जी जी बिल्कुल। 50,000 लोगों की भीड़ या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर क्या किया जा रहा है? नहीं, सुरक्षा के लिए मार्क ड्रिल पहले ये लोग करते हैं। जब भी स्टेट के सीएम या इंडिया के पीएम पहुंचते हैं तो मार्क ड्रिल पहले से होती है, उनका प्रोटोकॉल चेक किया जाता है कि वहां पर क्या क्या। हालांकि 24 घंटे से 48 घंटे पहले से तैयारियां की जाती हैं। तो प्रधानमंत्री का जो कल का दौरा है उसकी तैयारियां 2 दिन पहले से चल रही थी। अभी कुछ तैयारियों को मुझे लगता है कि पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया। हालांकि कल प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो जब पहुंचेंगे तो उन्हें तैयारियों के प्रोटोकॉल वहाँ के जो एडीजी जोन है या एसआईटी है और जो एसएसजी कमांडो पहुंचेंगे, वो भी मैं कह सकता हूँ कि पूरी पूरी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो वहां पर इस समय अमला पूरा लगा हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये भी जानकारी मिली कि शाम को खुद वो मुआयना करने पहुंच सकते हैं। जी जी बिल्कुल। इसी के साथ कहा जा सकता है कि जैसे कि यातायात किसी बड़े नेता के आने से काफी ज्यादा लोगों को दिक्कतें होती हैं, क्योंकि यातायात प्रभावित होता है। उसको लेकर किस प्रकार की तैयारी कर ली गई है? क्योंकि ये तो देश के पीएम हैं तो इनकी तैयारियां उसी प्रकार से खास होंगी, लेकिन आम जन को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। यातायात संबंधियों को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए, ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर के देखिए इतना थोड़ा जनता को कष्ट झेलना पड़ता है और ये सबसे बड़ी समस्या मैं कह सकता हूँ अपने देश की है। और इस समस्या का समाधान मुझे लगता है अभी तक निकल पाएगा। हालांकि वो आएंगे तो हवाई रास्ते से, उसके बाद जो ट्रैफिक व्यवस्था होती है वो 6 से 7 घंटा पहले रोक दी जाती है। और डाइवर्जन को लेकर के वाराणसी की गलियां वैसे भी तंग है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जब वहाँ सांसद हुए हैं मोदी जी, तो उसके बाद जो गलियां, उन गलियों में सुधार किया गया। अब जाम की व्यवस्था तो वहाँ पे नहीं लगती, कई ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है, कई ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर शुरुआत की गई। तो मैं कह सकता हूँ कल जो कष्ट होगा वो जनता को होगा। और इसके साथ साथ जो डाइवर्जन की तैयारी ट्रैफिक विभाग की तरफ से की गई, यातायात विभाग की तरफ से, उसमें ये बताया जा रहा है कि रूट चेंज किए गए हैं, हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं और हो सकता है शायद जनता को कष्ट न झेलना पड़े। लेकिन जहां पर प्रधानमंत्री की सभा है वहां पर कुछ बहुत तो आवागमन बाधित रहेगा। जी शुक्रिया दानिश तमाम जानकारी के लिए। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, सीएम योगी से मिले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की है। दोनों की यह बैठक 5 केडी सीएम आवास पर आयोजित हुई। तो आपको बता दें, यह यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से सीएम आदित्यनाथ योगी ने मुलाकात की है। दोनों की यह बैठक केडी 5 में आयोजित की गई है। सीएम योगी से मिले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। तो कई मायनों में मुलाकात खास होने वाली है। गुलदस्ता भेंट करके मुलाकात काफी ज्यादा खुशनुमा दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से अभिवादन किया जा रहा है, गुलदस्ता भेंट किया जा रहा है। तो आपको बता दें, यूपी की बड़ी खबर है।
तो सीएम योगी से मिले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सीएम योगी से मुलाकात की है। यह मुलाकात अच्छा संकेत देती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से सीएम योगी ने मुलाकात की। दोनों की बैठक 5 केडी सीएम आवास पर आयोजित हुई। सीएम योगी से मिले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। यह मुलाकात कई मायनों में खास रहने वाली है। गुलदस्ता भेंट कर यह मुलाकात काफी खुशनुमा यहां पर दिखाई दे रही है। लखनऊ नगर निगम का एक्शन यहां सामने आया। जल निकासी और अवरुद्ध रास्तों की सफाई, इसी के साथ नगर आयुक्त के निर्देश पर एक्शन में आया है निगम। जल निकासी और अवरुद्ध रास्तों की सफाई की गई है। बारिश से प्रभावित कई इलाकों में जल भराव की स्थिति हो जाती। जेडएसओ को एक्टिव रहने के यहां दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। जल निकासी के लिए विभिन्न जगहों पर कार्य जारी है। तो आपको बता दें, लखनऊ का यह पूरा मामला है। बारिश से प्रभावित कई इलाकों में जल भराव की स्थिति हो जाती है, उसको क्लीन करने के यहां दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। जेडएसओ को एक्टिव रहने के यहां निर्देश दे दिए गए हैं। जल निकासी के लिए विभिन्न जगहों पर कार्य जारी कर दिया गया है। तो बारिश से निपटने के लिए तैयारियां पहले से शुरू हो गई हैं। लखनऊ नगर निगम का एक्शन प्लान स्टार्ट हो गया है। जल निकासी, अवरुद्ध रास्तों की साफ सफाई यहां शुरू हो गई है। नगर आयुक्त के निर्देश पर एक्शन में आया निगम। तो आपको बता दें, यह बड़ी खबर है। लखनऊ से जेडएसओ को एक्टिव रहने के यहां दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। जनपद बागपत में धूमधाम से महावीर जयंती का आयोजन किया गया। जैन समाज के लोगों ने जगह जगह भंडारे का आयोजन भी किया। शहर के मुख्य बाजार में बैंड बाजों के साथ महावीर भगवान की यात्रा भी निकाली गई। इसका समापन शहर के जैन स्कूल के ग्राउंड में आयोजित हुआ। इस दौरान समाज के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही भगवान महावीर के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार भी इस दौरान किया गया। महावीर जयंती क्या है? महावीर जयंती मनाई जा रही है। पूरा जैन समाज हर्षोल्लास के साथ जयंती को मना रहा है और सभी इसमें सम्मिलित हैं। सभी समाज के लोग सम्मिलित हैं। जैन समाज छोड़ो, पूरा व्यापार समाज इसमें सम्मिलित होकर हर्षोल्लास के साथ। खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां मुठभेड़ में जानलेवा हमले का आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना फरिया पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। आरोपी के पास से असला और कारतूस भी बरामद किए हैं। साथियों के साथ मिलकर दिया था जानलेवा हमले को अंजाम। तो आपको बता दें, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी को यहां गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फिरोजाबाद यूपी का पूरा मामला है। आरोपी के पास से असला और कारतूस को बरामद किया गया। साथियों के साथ मिलकर दिया था जानलेवा हमले को अंजाम। अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें लाठी डंडों से एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई थी। वादी द्वारा अपने भाई के संग मारपीट के संबंध में थाना फरिया पर एक अभियुक्त वकील के विरुद्ध दर्ज कराया था और पुलिस के द्वारा उसकी तलाशी में सक्रियतापूर्वक कार्रवाई की जा रही थी। और पुलिस के द्वारा कई टीमों का गठन भी किया गया था, क्योंकि वकील पुत्र अजमेरी एक अभ्यस्त अपराधी था, जिसके विरुद्ध तमाम पूर्व के मुकदमे भी थे। आज पुलिस को सूचना मिली कि ये फरिया से मरसलगंज वाले रोड पर ईदगाह के पास ये किसी घटना करने की फिराक में है। पुलिस के द्वारा तत्परतापूर्वक वहाँ सघन तलाशी शुरू की गई। अभियुक्त के सामने दिखाई पड़ने पर पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक
के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। बागपत कांग्रेस में बगावत के नए सुर छिड़ गए हैं। जिला अध्यक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो गया है। नव नियुक्त जिला अध्यक्ष लव कश्यप गो बैक के यहां नारे लगाए गए। बड़ौत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक का जताया विरोध। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी बेगराज के आवास पर यह बैठक आयोजित हुई। कांग्रेस हाईकमान से जिला अध्यक्ष को बदलने की उठाई जा रही है मांग। 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने यह मांग रखी है। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो त्याग पत्र देने की यहां धमकी दे दी गई है। तो आपको बता दें, बागपत का यह पूरा मामला है। बड़ौत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां विरोध जताया। कांग्रेस हाईकमान से जिला अध्यक्ष को बदलने की लगातार यहां मांग उठाई जा रही है। कार्यकर्ताओं ने मांग पूरी न होने पर त्याग पत्र दे देने की यहां धमकी भी दे डाली है। कांग्रेस में बगावत के नए सुर यहां छिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नए जिला अध्यक्षों को लेकर यह सुर छिड़े हैं। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष लव कश्यप गो बैक के यहां नारे लगाए जा रहे हैं। बड़ौत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक कर जताया विरोध। यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, चिलचिलाती धूप में गेहूं के खेतों में पहुंची एडीएम। वित्त और राजस्व ऋतु पूनिया ने पूरनपुर तहसील क्षेत्र का यहां दौरा किया। दौरे के दौरान देखने को मिला उनका अलग ही अंदाज। एडीएम ने खेतों में जाकर गेहूं काटे और किसानों को किया जागरूक। दौरे के दौरान देखने को मिला एडीएम का अलग ही अंदाज। खेतों में जाकर काटे गेहूं और किसानों को इस दौरान जागरूक भी किया। चिलचिलाती धूप में खेत में गेहूं काटने पहुंची एडीएम। तो देख सकते हैं किस प्रकार से यहां किसानों को, ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। एडीएम खुद चिलचिलाती धूप में गेहूं की फसल काटने पहुंची हैं। एडीएम ऋतु पूनिया ने पूरनपुर सहारिया का यह पूरा मामला है। दौरे के दौरान देखने को मिला उनका एक अलग ही खूबसूरत सा अंदाज। खेतों में जाकर काटे गेहूं और किसानों को किया इस दौरान जागरूक। यूपी के ललितपुर से यह खबर है। बुजुर्ग महिला ने अकाउंट से 2,95,000 रुपए निकलने का आरोप लगाया है। श्रम सेवायोजन राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत ने प्रतिनिधि पर लगाया है आरोप। बुजुर्ग दंपत्ति के नातियों को पुलिस से छुड़वाने के नाम पर पैसे लेने का यह गंभीर आरोप यहां लगाया गया है। ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा से बुजुर्ग दंपत्ति ने लगाई न्याय की गुहार। तो आपको बता दें, ललितपुर यूपी का यह पूरा मामला है। इसी के साथ यूपी के ललितपुर से यह खबर सामने आ रही है जब बुजुर्ग ने उनसे रुपए लूटने का आरोप लगाया। बुजुर्ग महिला ने खाते से 2,95,000 रुपए निकाले गए हैं। राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत के प्रतिनिधि पर यह गंभीर आरोप लगाया गया है। बुजुर्ग दंपत्ति के नातियों को छुड़वाने के एवज में मांगी गई थी यह राशि। ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा से बुजुर्ग दंपत्ति ने न्याय की गुहार लगाई है। देने आए थे क्योंकि हम बहुत परेशान हैं मंत्री में उनके आदमियों से, मन्नूपुरी के, जो हमारे पीछे लगे रहते हैं। जबरदस्ती हमसे पैसे निकलवा लिए। 2 दिन हमारे बच्चों को रात और दिन कोतवाली में बैठा लगाए, हमें बंदी बना के रखा, अपनी गाड़ी में ले गए, जबरदस्ती पैसे निकलवाए हमसे बैंक से। ना तो हम मानने की धमकी दे रहे थे। रोज 1-2 आदमी हमारे घर पर रोज भेजते हैं, हम चौका बर्तन करते हैं। खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां रायबरेली डिपो को मिली है 2 नई बसों की सौगात। रायबरेली डिपो को मिली है 2 और नई बसें। अब तक कुल 10 नई बसों की हो चुकी है शुरुआत। यात्रियों को सफर में मिलेगी बेहतर सुविधाएं। तो आपको बता दें, डिपो में वर्तमान में 85 निगम व 73 अनुबंधित बसें संचालित हैं। तो रायबरेली का पूरा मामला है। यात्रियों को सफर में बेहतर सुविधा के लिए डिपो ने बस प्रोवाइड करवाई है। डिपो में वर्तमान में 85 बसें यहां पर है। रायबरेली डिपो को मिली है 2 नई बसों की सौगात।
खबर उत्तर प्रदेश एटा से है, जहां अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। शव गड्ढे में मिलने से स्थानीय लोगों में हड़कंप का माहौल मच गया है। अशोक विहार में संदिग्ध परिस्थितियों में यह शव मिला है। मृतक के चेहरे और गले पर गंभीर चोटें भी लगी हुई हैं। जताई जा रही है हत्या की आशंका। इसी के साथ स्थानीय लोगों ने तत्काल इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मामले की गहनता से फिलहाल जांच कर रही है, पड़ताल में जुटी हुई है। शव की पहचान में यहां पर पुलिस जुटी हुई है। इसी के साथ एटा थाना कोतवाली नगर क्षेत्र की ये पूरा घटना या पूरा मामला बताया जा रहा है। यूपी के उत्तर प्रदेश में सीतापुरा के रामकोट इलाके में भयंकर सड़क हादसा देखने को मिला। बता दें कि ओवरटेक करते समय कार खाई में पलट गई, जिससे कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 घायलों को ट्रॉमा सेंटर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। ये सभी बहराइच जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं और बहराइच से नीमसार गए थे, जहां लौटते वक्त यह बड़ा हादसा घटित हो गया। यूपी के बिजनौर में थाना नूरपुर के गांव गोहवर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने परिजनों पर हत्या की आशंका जताई है। जानकारी के अनुसार युवक नरेंद्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही मृतक की पत्नी मायके से अपने घर पहुंची। उसका आरोप है कि परिजनों से उसके पति का चेहरा तक नहीं देखने दिया। इस बात को लेकर पत्नी नीरज ने जमकर हंगामा बोल दिया और पुलिस को मौके पर बुलाया। वहीं थाना प्रभारी का कहना है कि बिजली का करंट लगने से युवक की मौत बताई जा रही है। वहीं 12 अप्रैल को आगरा में राणा सांगा जन्म जयंती का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर क्षत्रिय कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदाधिकारियों के साथ पहुंचे और भूमि पूजन किया गया। इस दौरान अध्यक्ष राज शेखावत ने कहा कि लाखों की संख्या में सर्व समाज के लोग शामिल होंगे। उपेंद्र राणा की ओर से प्रस्तावना पत्र भी दिया जाएगा। सपा सांसद ने जो बयान दिया उससे पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है और जरूरत पड़ी तो कूच भी करेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन 27। वंदे भारतम।